Now beta we are moving to example number 5, question number 5 of exercise 4.3 जिसमें लिखा है in a class test a sum of Shefali's marks in maths and English is 30. एक क्लास टेस्ट में शेफाली नाम के बच्चे के मैथ्स में और इंग्लिश में मिला के नंबर आते हैं 30. Had she got 2 more marks in maths and 3 marks less in English, अगर मैथ्स में उसे 2 नंबर ज्यादा मिल जाते और इंग्लिश में अगर उसे 3 नंबर कम मिल जाते तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट हो जाता 210. बताओ शेफाली के दोनों सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए. तो मैंने माना लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स और मैथमेटिक्स जो भी लिखना चाहो बी एक्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर इन इंग्लिश बी 30 माइनस एक्स. तो हमने मान लिया कि शिफाली के मैथ्स में मार्क्स तो एक्स आए और इंग्लिश में मार्क्स 30 माइनस एक्स आए क्योंकि दोनों का सम 30 आ रहा था. तो एक एक्स दूसरा 30 माइनस एक्स. नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन, क्या गिवन है हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर? अकॉर्डिंग टू गिवन इफ शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स, तो मार्क्स इन मैथ्स, अगर मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा ले लिए जाते और मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश, तो जब यहाँ पे मैथ्स की बात आ रही है मार्क्स मैथ्स +2, तो कितना हो गया x +2. और इंग्लिश में कितना बोला? एंड 3 लेस मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन इंग्लिश. इंग्लिश के मार्क्स की बात करूं तो वो 3 कम हो गए. 3 कम हो गए किससे? इंग्लिश के मार्क्स से. तो वो हो गए 30 माइनस एक्स माइनस 3 यानी कि 27 माइनस एक्स. दिस इज यू हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व वेयर कि मैंने माना कि वो जो बच्चा था उसके मैथ्स और इंग्लिश में मिला के आ रहे थे 30 मार्क्स. तो मैंने माना अगर एक सब्जेक्ट में x आए तो दूसरे में 30 माइनस x आएंगे. अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन उसको मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा मिल जाते तो मार्क्स इन मैथ्स +2 यानी कि x +2 एंड इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते हैं, मार्क्स इन इंग्लिश -3 तो 30 माइनस x -3. देन द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स इज 210. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x +2 27 माइनस x वो 210. क्लियर? दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट 210. मल्टीप्लाई करते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर 54 माइनस 2x 210. और सॉल्व करते हैं इसे. 27 में से गया 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 210. वन साइड शिफ्ट कर लेते हैं. कोशिश करो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने की, नहीं तो अभी पहले शिफ्ट कर लो. एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, 25x पॉजिटिव है. जब 210 इधर आके माइनस होएगा तो 54 में से 210 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इट इज आई थिंक 156. चेक जरूर कर लेना अपनी कैलकुलेशंस को, कोई मिस्टेक ना हो जाए हमारे से. अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी है तो -1 से डिवाइड कर लो. एक्स स्क्वायर 25x 156 इक्वल टू 0. ये बन गई मेरे पास रिस्पेक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये हमारी रिस्पेक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट सोच सकते हैं और अगर हम चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोच सकते हैं. ये हमारी चॉइस है. तो आपको जैसा भी डील करना आप कर लो. एट प्रेजेंट मैं तो इसमें फैक्टर ही सोच रहा हूँ. तो 156 के फैक्टर्स बनाते हैं. 2 जा I think 78, 2 जा it is 39, then 3 जा then 13 जा. So these are some prime factors. इन प्राइम फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है क्योंकि आप लोगों ने नोट करा होगा a और c का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रहा है तो बीच में प्लस आएगा और इसके फैक्टर जो बनेंगे प्लस वाले वो आ रहे हैं मेरे पास 12 एंड 13 यानी कि 13 प्लस 12. x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0. x कॉमन तो x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन तो x माइनस 13 इक्वल टू 0. इट इज x माइनस 12 x माइनस 13 इक्वल टू 0. आइदर x माइनस 12 0 और x माइनस 13 0. इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मिल गया x 12 है या फिर x 13 है. देयरफॉर
मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में मार्क्स 12 आ गए क्योंकि वी कंसिडर हियर एक्स एज अ नंबर ऑफ मार्क्स इन मैथ्स। और मार्क्स इन नेक्स्ट कौन सा था बेटा, इंग्लिश, तो इस पॉइंट पे आ गए 30 माइनस 12 यानी कि 18। तो उस बच्चे के मैथ्स में मार्क्स तो 12 आए और इंग्लिश में मार्क्स 18 है। सेकंड केस में अगर x 13 है तो देयरफॉर मार्क्स इन मैथ्स, क्योंकि ये भी एक्सेप्टेबल आंसर है, नेगेटिव तो आया नहीं, तो 13 आ गए। और मार्क्स इन इंग्लिश एक बार फिर से 30 माइनस एक्स है तो 30 माइनस 13 हो जाएगा, तो ये 17 है। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारे को यहाँ पे दो पॉसिबल आंसर्स मिले हैं। उन पॉसिबल आंसर से हमने कंक्लूड किया है या तो मार्क्स 12 18 आएंगे इंग्लिश और मैथ्स और इंग्लिश रिस्पेक्टिवली, या 13 और 17 आएंगे मैथ्स इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। रीचेक कर लो पूरा क्वेश्चन एक बार। एक क्लास टेस्ट था जिसमें शिफाली के मार्क्स मैथ्स में और इंग्लिश में मिला के 30 आ रहे थे। फिर आगे बोला था कि अगर उसको मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा मिल जाते और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिल जाते तो उनका जो मार्क्स का प्रोडक्ट था वो 210 हो जाता, उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 हो जाता। आपको बताना है कि उसको दोनों सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स मिले। तो मैंने माना कि जो मैथ्स में मार्क्स आ रहे हैं x, इंग्लिश में जो मार्क्स आ रहे हैं 30 माइनस x, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन मार्क्स मैथ्स के मार्क्स में 2 ऐड कर दो, इंग्लिश के मार्क्स में 3 माइनस कर दो, जो भी इफेक्टिव आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई 210 है। देन यू हैव वन ऑफ द इक्वेशन, उसे सिंपलीफाई करो, प्रॉपर क्वाड्रेटिक में चेंज कर लो। आफ्टर हैविंग अ क्वाड्रेटिक वैल्यू मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि दोनों ही चॉइस होती है हमारे पास अब। लेकिन जब भी कभी आपको लगे कि फैक्टर इजीली बन रहे हैं, प्लीज फैक्टर्स बनाओ। और आपके पास 12 और 13 दोनों ही एक्सेप्टेबल वैल्यूज आ गई, कोई भी इग्नोर नहीं हो सकती। तो अगर मैथ्स में उसके मार्क्स 12 आए तो उस टाइम इंग्लिश में 18 आएंगे, और अगर उसके मैथ्स में 13 मार्क्स आएंगे तो उस टाइम उसके इंग्लिश में 17 मार्क्स आएंगे। Now madam, we are moving to question number 6 जिसमें लिखा है the diagonal of a rectangular field is 60 more than its shorter side and if the longer side is 30 more than the shorter side, find the side of the field. So as it is clear from the question कि we have a field in a form of rectangle, तो एक rectangle की फॉर्म में हमारे पास field है जिसका जो डायगोनल है, आपको पता ही है अगर ABCD एक रेक्टेंगल हो गया तो AC is one of the diagonal। तो क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों ही डायगोनल इक्वल होते हैं, आप किसी भी एक डायगोनल को कंसीडर कर सकते हो। तो हमने लिखा एज गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो सबसे पहले हमने यहां शुरू किया, लेट द शॉर्टर साइड बी, इसकी जो शॉर्टर साइड है वो x मीटर की होगी। तो हमने माना हमारे क्वेश्चन की शॉर्टर साइड x मीटर की है। इस डायगोनल b गिवन टू अस कि वो जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से कितना बड़ा है, 60 बड़ा है। तो वी कैन यूज हियर x प्लस 60 कि वो जो हमारा डायगोनल है वो इसके 60 टाइम ग्रेटर है। तो इट्स x प्लस 60 यानी जो वैल्यू आ गई, मान लीजिए अगर ये शॉर्टर साइड है ये x, ये डायगोनल हुआ x प्लस 60। देन व्हाट वी हैव अनदर इंफॉर्मेशन कि लोअर साइड जो है इट्स रेक्टेंगुलर लोअर साइड, तो लिख दिया लोअर साइड भी इज x प्लस 30। ये भी मीटर में ही होगा और ये भी मीटर में ही होगा। तो वी ऑब्जर्व दैट कि मेरे को एक एक करके अपने क्वेश्चन के अंदर तीनों साइड्स की इंफॉर्मेशन मिल गई। सबसे पहले मैंने माना कि जो शॉर्टर साइड है वो x है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन शॉर्टर साइड, तो वो हो गई x प्लस 60। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड अगर x है तो लॉन्गर साइड हो गई x प्लस 30। जब हमने लास्ट टाइम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर रेक्टेंगल के बारे में डिस्कशन किया था तो हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल के अंदर या तो एरिया पूछा जा सकता है या पेरीमीटर, या डायगोनल अगर हो तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकते हैं क्योंकि दिस एंगल इज अ 90 डिग्री। तो हम लोगों को ये कंफर्म हो गया है कि इनर ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज 90 डिग्री बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम we get AC square equal to AB square plus BC square।
पाइथागोरस थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर आएगा। तो AC का मतलब यहाँ पे डायगोनल है, इट मींस x प्लस 60 का स्क्वायर। AB का मतलब यहाँ पे x प्लस 30 है, x प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। इज दिस क्लियर? तो मैंने आपके सामने क्या क्या बातें रखी कि एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगुलर फील्ड थी जिसकी शॉर्टर साइड को x माना, लोअर साइड उससे 30 बड़ी थी तो x प्लस 30 और डायगोनल उससे 60 ग्रेटर था तो वो x प्लस 60 हो गया। बी का राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोगों ने इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया और पाइथागोरस के रिजल्ट के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। बी सिंपलीफाइड राइट नाउ। तो यहाँ पे फॉर्मूला खुलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab which is equal to a square plus b square plus 2ab plus x square। x square से x square यहीं पर ही कैंसिल हो गया। Now बेटा when you simplify it further, हमें यहाँ क्या क्या मिला देख लीजिए। 36 minus 900, 120 minus 60 minus x square equal to 0। मैं सभी टर्म्स को उठा के एक ही तरफ ले गया था। ये आ गया 2700 plus 60x minus x square। To convert this into a standard form, आपको याद ही होगा या आपको पता ही रहेगा कि इस बार क्योंकि x स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, -1 से डिवाइड कर दो। x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0 एक रिस्पेक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो फिर से दो मेथड से, क्योंकि मेरे को तो फिर से आसान लग रहा है कि ये नेगेटिव है तो बीच में माइनस करो एंड ट्राई टू गो विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि मैंने कहा था अगर फैक्टर्स बनते हो कोशिश किया करो। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है 9 इंटू 3 27 होता है तो 90 इंटू 30 2700 हो गया और जिसका डिफरेंस 60 आ रहा है। तो वी प्लान इट अकॉर्डिंगली। फैक्टर्स बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, x कॉमन, यहां से 30 कॉमन, थ्रू आउट द टर्म x माइनस 90 कॉमन, x प्लस 30 बच गया। तो दिस इज द रिस्पेक्टिव फैक्टर ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइदर द फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकंड टर्म इज 0। दोनों ही फैक्टर को 0 के इक्वेट करना है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो शायद साइड्स में एक तो शॉर्टर साइड निकालूंगा, शॉर्टर साइड तो 90 मीटर ही आ गई और एक लॉन्गर साइड निकालूंगा और लॉन्गर साइड क्योंकि x प्लस 30 था वो 120 मीटर आ गया। ठीक है, डायगोनल नहीं निकालना क्योंकि वो साइड्स ऑफ द फील्ड में नहीं आता है, बट अगर आप निकालना चाहो तो 150 आ गया। ऑन द अदर एंड जब मैं दूसरे कंक्लूजन पे आया तो हियर वी ऑब्जर्व दैट कि x आ रहा है नेगेटिव, तो वी हैव टू इग्नोर दिस। रीजन इज वेरी क्लियर, सिंस साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कांट बी नेगेटिव। किसी भी रेक्टेंगल की कोई भी साइड नेगेटिव नहीं आ सकती। ऑन दैट बिहाफ हमने -30 को इग्नोर कर दी। तो रीचेक द आंसर अगेन। हमारे को एक रेक्टेंगुलर फील्ड पता थी जिसमें उसका जो डायगोनल था शॉर्टर साइड से 60 बड़ा था और उसकी जो लोअर साइड थी शॉर्टर साइड से 30 बड़ी थी। आपको दोनों साइड्स एक फील्ड की फाइंड आउट करनी थी। एज यू ऑब्जर्व शॉर्टर को x माना तो लोअर डायगोनल क्योंकि उसमें 60 बड़ा था तो x प्लस 60 हो गया, लोअर साइड x प्लस 30 हो गई। बीइंग अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व्ड इन दिस पर्टिकुलर फिगर, क्योंकि रेक्टेंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम को मैंने यूज किया, अप्लाई किया। फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी। ऐसे ही यहाँ पे दोबारा उसी फॉर्मूले को रिपीट कर दिया। देन वी गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन, कन्वर्ट अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार फिर से 2700 के फैक्टर्स इजीली थे 90 minus 30। वी प्लान फॉर अ फैक्टराइजेशन, सिंप्लीफाइड केयरफुली। In the end, we get the shorter side as 90 and longer side as 120. And in the second case, it is ignored क्योंकि कोई भी rectangular side negative value नहीं दे सकती है। Now बेटा, we are moving to question number 7 of our same exercise 4.3। तो आप लोग देख रहे हैं आज हमारे पास बैक टू बैक सेम टू सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जनरेट कर रहे हैं, उन्हें सिंप्लीफाई कर रहे हैं आइदर विद फैक्टराइजेशन और quadratic formula, and then
we are in a position to find out their respective roots. अब जो क्वेश्चन सेकंड है ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो थोड़ी सी फील अलग आने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इट्स बेटर पहले आप इसे पढ़ लो. द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180. एयर ऑलरेडी गिवन दैट कि मेरे पास कोई दो नंबर है जिनके बीच में उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है. तो जैसे जैसे हमने क्वेश्चन को रीड किया हमें डिसाइड हुआ कि हमारे को दो नंबर लेने हैं. तो लेट फर्स्ट नंबर बी, हमने फर्स्ट नंबर को x सपोज कर लिया. लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y. हमने x और y नाम के दो नंबर माने सच दैट x इज ग्रेटर देन y. ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में जो आपको यूज करनी है. द रीजन फॉर दैट इज वेरी क्लियर, क्योंकि मुझे दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस चाहिए, और अगर डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंस तभी पॉसिबल होगा जब एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा. तभी डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आंसर देगा कि जब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे. और दूसरी बात जो आप लोगों को फील आ गई यार, ये तो मैं लीनियर शुरू कर चुका हूं. बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था ना कि यहाँ पे दो अलग अलग नंबर बोले हुए हैं, एक नंबर और दूसरे नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है. तो मेरे को इनिशियली ये समझ आ रहा है दो अलग अलग नंबर है जिनके बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने दो नंबर मान लिए. इट मींस मैंने क्वेश्चन को लीनियर की तरह सोचना शुरू किया. अगर इसे क्वाड्रेटिक में जाना होगा एज अ चैप्टर इंडिकेट क्वाड्रेटिक, तो ये इटसेल्फ ऐसे चेंजेस आएंगे इसमें कि ये खुद ही क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फॉर दैट बेटा फर्स्ट नंबर को माना x, सेकंड नंबर को माना y, सच दैट y इज ग्रेटर देन x, x इज ग्रेटर देन y. तो जब x y से बड़ा हो गया, जब x y से बड़ा हो गया तो मुझे पहली सिचुएशन मिल गई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180. इज दिस क्लियर? दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, क्योंकि x बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है. चाहो तो लिख लेना फर्स्ट इज अ लार्जर नंबर, सेकंड इज अ स्मॉलर नंबर. ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लार्जर नंबर भी स्मॉलर नंबर भी, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम. तो या तो फर्स्ट सेकंड लिखो या लार्जर स्मॉलर लिखो, तुम्हारी चॉइस है. तो क्या आपको पहली स्टेटमेंट समझ आ गई यहां से? आफ्टर हैविंग द फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन, जैसे मुझे मेरे क्वेश्चन से पहली स्टेटमेंट मिली, नाउ वी हैव टू गो फॉर अ सेकंड स्टेटमेंट. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो इट्स बेटर बेटा स्मॉलर लार्जर मान लो. द लार्जर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर बी y. ठीक है, तो ये लाइन लिखने की अब नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि इट इज ऑलरेडी क्लियर कि एक बड़ा है और एक छोटा है. तो स्मॉलर लार्जर क्लियर हुआ कि x और y है, और बड़े के स्क्वायर में से छोटे के स्क्वायर को माइनस किया तो आंसर 180 आ गया. अब इंफॉर्मेशन कहती है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर 8x. तो दीज आर द टू बेसिक स्टेटमेंट वी हैव इन आवर क्वेश्चन. इन दोनों बेसिक स्टेटमेंट को अगर मैं रिकंसीडर करूं तो मुझे ये लीनियर इक्वेशन जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करी, वी आर गेटिंग x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180. देख लीजिए बन गया ना क्वाड्रेटिक अपने आप. आइदर वी गो विद द हेल्प ऑफ लीनियर ओनली, बट इन द एंड व्हेन वी ऑब्जर्व द रिजल्ट इट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये बनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मुझे मिली यहां से मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस क्वाड्रेटिक, कहो तो रीचेक कर लेते एक बार आराम से. द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180, दो नंबर के स्क्वायर 180 है. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज 8 टाइम्स द लार्जर. तो सेकंड इंफॉर्मेशन ने बताया दो नंबर में से एक स्मॉलर एक लार्जर है, तो मैंने माना लार्जर नंबर x है, स्मॉलर नंबर y है, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, और छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर के 8 टाइम है. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दिस इक्वेशन. अब x स्क्वायर बड़ा सा ब्रैकेट, यानी कि मैंने फिर से कोशिश की है मिडिल टर्म स्प्लिट करने की, और यहाँ पे माइनस ही आएगा. द रीजन इज वेरी क्लियर. a 1 है, b माइनस 8 है, c 180 है, वो भी नेगेटिव. देयरफॉर ac निकाला 1 इंटू माइनस का 180, ये माइनस का 180 आया, यानी कि नेगेटिव. और नेगेटिव मल्टीप्लाई वैल्यू ये शो करके बीच में माइनस आना है. 180 का ऐसा फैक्टर बनाओगी 8 आ जाए, तो इट इज सिंपली इंडिकेटिंग दैट कि मुझे 180 के ऐसे कुछ फैक्टर सोचने हैं जिसका डिफरेंस 8 आए. तो इजीली विजिबल है 18 माइनस 10. तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0. दिस क्लियर?
अब यहां से x कॉमन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड 10 कॉमन ये आ गया, यहां से x माइनस 18 कॉमन, यहां बचा x प्लस 10 इक्वल टू 0। इतना करने के बाद बेटा आइदर वी आर सॉल्विंग फॉर x माइनस 18 इक्वल टू 0, या तो x माइनस 18 0 होगा या x प्लस 10 0 होगा। इट मीन्स या तो x 18 होगा या x माइनस 10 होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कहीं लिखा नहीं हुआ हमारे को कि बड़ा नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दोनों भी एक्सेप्ट हो सकते हैं। पहले यहाँ तक रीचेक कर लो। मैंने माना दो नंबर थे x और y, एक बड़ा एक छोटा, और पहली लाइन ने बताया उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 180 आ गया। दूसरी इंफॉर्मेशन ने बताया छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर के 8 टाइम है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x आ गया। फर्स्ट और सेकंड को सब्स्टिट्यूट किया तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8x इनटू 180 आ गया। इसे इधर ले जाके माइनस किया, सिंपलीफाई किया, वी आर गेटिंग दैट कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बीच में माइनस आना है। फैक्टर्स बना लिए, x 18 आ गया। अगर x 18 है तो y स्क्वायर की वैल्यू थी 8 इंटू x, 8 इंटू 18, y स्क्वायर इज 144, y बिकम प्लस माइनस 12। सो मुझे कंडीशन मिली यहां से 18 और 12 एक पेयर बन सकता है, या फिर 18 और माइनस 12 दूसरा पेयर बन सकता है। तो वो दो नंबर हो सकता है 18 12 या फिर 18 माइनस 12। ऑन दी सेकंड केस y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10, तो ये बेटा हो गया इग्नोर। क्यों? क्योंकि हमारे को रीजन मिल गया, सिंस द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर स्पेशली रियल नंबर कांट बी नेगेटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए वो सिचुएशन इग्नोर हुई। तो यहां से मुझे दो पॉसिबिलिटीज मिली, वो नंबर 18 12 भी हो सकता है, वो नंबर 18 माइनस 12 भी हो सकता है। 18 का स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 180 भी देगा, और 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर भी 180 भी देगा। तो दैट इज व्हाई वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट मेरे पास जो ये दो मिसिंग नंबर आ गए वो 18 और 12 है, या 18 और माइनस 12 है। रीचेक कर लेते हैं। हमारे को दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 था, माना मैंने वो दो नंबर थे x और y, एक बड़ा एक छोटा, तो x और y का स्क्वायर का डिफरेंस 180 आ गया। छोटे वाले नंबर का स्क्वायर छोटे बड़े वाले के 8 टाइम था, तो लिख दिया y स्क्वायर इक्वल टू 8x। देन वी रिप्लेस y स्क्वायर विद 8x, वी गो फॉर अ फैक्टराइजेशन, we have the factors here, x become 18 और minus 10। as 18 is there, तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए y स्क्वायर में x की जगह पे 18 डाला, प्लस माइनस 12 आ गया, तो we get two possibilities as 18 12 और 18 minus 12। लेकिन जैसे मैंने x को minus 10 ऑब्जर्व करके y में डाला, तो y स्क्वायर नेगेटिव आ गया। Since the square of any real number can't be negative, so we have to ignore this value. Finally, this is the final answer. बेटा वी एंडेड दिस लेक्चर राइट नाउ। ये लेक्चर में अभी हम लोगों ने 7 क्वेश्चन सीखे अपने एनसीईआरटी बेस्ड, जो 4.3 का पार्ट था। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में भी बचे हुए हैं, उसको और एज वेल एज नए क्वेश्चंस को हम नए लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल तब तक आप इन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, डिफरेंट बुक से ट्राई करें।